कैसे हैं आप सब। होप कि सब सही होंगे, ठीक होंगे। ओके, सो होप कि आपको सबको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो कल देखो हमने टॉपिक किया था क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, और उसकी सीक्वेंस के बारे में कि हम कैसे उसको उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था उसमें, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में मैंने क्या बोला था, टिलिंग और प्लोइंग, है ना, कि सॉइल को लूज़ करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, अब ये टिलिंग और प्लोइंग करते ही क्यों हैं हम, ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि सॉइल को अच्छा बनाया जा सके, सॉइल में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो पनप सकें। ठीक है, इसके लिए हम टिलिंग और प्लोइंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो टिलिंग और प्लोइंग करते कैसे हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हम टिलिंग और प्लोइंग में करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्लो। ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। ठीक है, पुराने ज़माने में ये देखो ये पिक्चर भी लगी हुई है, पुराने ज़माने में तो यूज़ किया जाता था। ये लकड़ी का बना हुआ होता था। ठीक है, और देखो ये जो है, ये दो बैल के बीच में ये डंडा लगाया हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बीम। ओके, और ये जो आप लोहे का साथ में देख रहे हो, लकड़ी के साथ में ये लोहा सा देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, प्लो शेयर। ठीक है, और ये क्या है, प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट क्या है, बैल को मदद करता है कि उसका सहारा बन के आगे आगे चले। ओके, हाँ जी। सेकंड क्या है हमारे पास, हो। सेकंड क्या है हमारे पास, हो क्या है, प्लो की जैसे ही होता है। देखो प्लो जैसे लकड़े का बना होता है, तो हो क्या है, मेटल का बना होता है। हो क्या है, मेटल का बना होता है। ये देखो ये होता है हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बीम है, ये दो बैल के विचकार लटकाई जाती है। ठीक है, हैंडल हो गया, ग्रिप हो गया। बेंट प्लेट से हम क्या करते हैं, इसकी टिलिंग, रेत तो सॉइल की टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, अब ये तो पुराने मेथड्स हो गए। अब नए मेथड्स क्या है, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगा देते हैं, कल्टीवेटर लगा देते हैं, जिससे कि सॉइल लूज़ हो जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड मैंने सीक्वेंस में क्या बताया था, सोइंग करना, क्या करना, बीज बोना। ठीक है, बीज बोने में सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया था कि उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पानी में डाल के जो नीचे नीचे रह जाएंगे वो अच्छे होंगे, और जो ऊपर तैरते रहेंगे वो बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे उगाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बीज बोने के लिए ट्रेडिशनल टूल होता था पहले, वैसा ही देखो प्लो के जैसा ही एक टूल होता था, बस यहाँ पे पीछे क्या है, एक फनल सी लगा देते थे, उसमें बीज डालते रहते, बैल आगे आगे बढ़ते जाते, और बीज क्या है, ज़मीन के नीचे दब जाते, और फिर हम आगे का मेथड यूज़ करते। ठीक है, अब क्या है, अब क्या होता है, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल क्या है, ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, यहाँ जो चैम्बर बना हुआ है उसमें सीड्स डाल देते हैं। सीड्स क्या है, धीरे 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 नीचे अपने आप ही जाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता रहता है ट्रैक्टर और नीचे अपने आप ही जाते रहते हैं। ठीक है, ये होती है सीड ड्रिल, ये होती है सीड ड्रिल। हाँ जी, नेक्स्ट हमने सीक्वेंस में क्या किया था, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया था, है ना। मैंने बोला था कि मैन्योर्स क्या है, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर्स क्या है, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ये प्लांट के वेस्ट से, एनिमल के वेस्ट से बनते हैं, डिकम्पोज होके बनते हैं। ठीक है, अब देखो जी मैन्योर का ये टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है। देखो हम ना 6th क्लास में करके आए थे वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग आप मतलब लिख लो, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब है जब प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट हम एक गड्ढे में डाल देते हैं, और उसमें क्या है, कुछ अर्थवर्म्स डाल देते हैं। अर्थवर्म्स क्या करते हैं, उस प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को और भी ज़्यादा डिकम्पोज करके उसकी एक खाद तैयार कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, जो हम नेचुरली तैयार करते हैं वो हम क्या क्या कहाँ तैयार करते हैं, फैक्ट्रीज़ में। कैसे, केमिकल्स से। कौन से केमिकल से होता है,
NPK, फास्फोरस और पोटाशियम से, NPK, फास्फोरस और पोटाशियम से, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम से। अब देखो कौन से फर्टिलाइज़र हम आम यूज़ करते हैं। एक तो यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, NPK हो गया, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स। देखो अब देखो फर्टिलाइज़र्स तो हो गए यूज़, मैन्योर्स भी हो गए यूज़, है ना। अब हम कैसे अपनी सॉइल की कैपेसिटी को, अपनी सॉइल को और न्यूट्रिएंट से भरें, है ना। और कौन से मेथड हो सकते हैं हम अपनी सॉइल्स को और न्यूट्रिएंट्स दे पाएँ। कौन से मेथड्स हो सकते हैं, देखो क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, जैसे कि हमने इस साल पहले तो वीट उगा दी, ठीक है। अब वीट को काट के फिर उसमें उसी ज़मीन पे कोई पैडी उगा दी या कॉटन उगा दी, फिर पैडी को काट के फिर कॉटन उगा दी, फिर कॉटन को काट के वीट उगा दी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वीट के न्यूट्रिएंट्स है वो किसी और क्रॉप को मिलेंगे, जो किसी और क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स है वो किसी और क्रॉप को, तीसरी क्रॉप को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे फसलें न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाएंगी और सॉइल भी न्यूट्रिएंट से भर जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रॉप रोटेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो हमारी सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम कहाँ पे होता है, हमारे जो भी प्लांट्स उगाए जाएंगे उसकी रूट्स की नोड्यूल्स पे होता है। रूट्स के, ये जो रूट्स हैं, ऐसे मान लो ये रूट्स हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं, दाने से होते हैं, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं, उसकी नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको अपने आप स्टोर कर लेता है और प्लांट्स को खुद ब खुद जब भी न्यूट्रिएंट्स की लोड होगी, नाइट्रोजन की लोड होगी, ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, इरिगेशन क्या है, प्लांट्स को पानी देना, ठीक है, क्रॉप्स को पानी देना। अब क्रॉप्स को ऐसे थोड़ी ना पानी देंगे, अब पानी रोज़ ही देते जाओगे, कितना मर्जी, अपनी मर्जी थोड़ी ना देते जाओगे, ठीक है। प्लांट्स को पानी देना, रेगुलर देना, इंटरवल्स में देना, ठीक है। कई प्लांट्स को क्या होता है, कभी कभी पानी देना पड़ता है, कई प्लांट्स को क्या होता है, रोज़ पानी देना पड़ता है, कई प्लांट्स पानी में ही उगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे पास, जब भी हम प्लांट्स को पानी देंगे उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। हाँ जी, इरिगेशन। देखो अब पानी कहाँ से आ रहा है, वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स, इससे सबसे क्या आ रहा है, हमारे पास पानी आ रहा है, इरिगेशन हो रही है, ठीक है। तो पहले देखो कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते थे, पहले के ज़माने में कौन से मेथड यूज़ करते थे, कौन से, पहले तो मोटर। अब देखो ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कुआं बना हुआ है, ठीक है, उसमें से इसने पानी निकाला और अपने खेत में दे दिया, ठीक है, ये होता है मोट और पुली सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, चेन पंप, ये रहा चेन पंप, ठीक है। अब पहले के ज़माने में ना, अगर कोई पुराना भी है और कभी कभी हम गांव से गुज़रते हैं तो ऐसा लगा होता है, ऐसे जैसे ये पुली लगी हुई है, उसमें ऊपर बाल्टी है, ठीक है, यहाँ पे नीचे से पानी आ रहा है चेन पंप में, और बाल्टी उस पानी को आगे खेत में ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है। ये होता है चेन पंप। ये पहले वाले मेथड्स हैं, अब तो कोई और मेथड यूज़ होने लगे हैं, आप बताएंगे वो भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ढेकली मेथड। हाँ जी, ढेकली मेथड क्या है, देखो पुली भी नहीं लगी यहाँ पे, तो पुली भी नहीं लगी, उसने अपने आप लकड़ी से क्या है, लकड़ी को नीचे डाला और नीचे कुएं से पानी आया, उस बाल्टी से जब पानी आया, पानी को फिर अपने हाथ से खेत में दे दिया। ये क्या होता है, ढेकली मेथड। नेक्स्ट क्या हमारे पास, राहत मेथड या लीवर सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये होता है राहत मेथड, ठीक है। अब ये बैल जो है या गाय होगी, जो भी होगी, ठीक है, उस डंडे को घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी, उससे क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा
नीचे से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ बाल्टियाँ लगी होती हैं। बाल्टियाँ क्या है, नीचे से पानी लेके ऊपर खेत में डाल देती हैं, नीचे से पानी लेके ऊपर से खेत में डाल देती हैं। पहले क्या होता था, देखो कोई वो नहीं होता, बिजली वगैरह या डीजल पेट्रोल नहीं होते थे, तो गाय वगैरह मतलब कि एनिमल्स की हेल्प ली जाती थी ये वाले सिस्टम में, ठीक है। अब आजकल कौन से सिस्टम आ रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड सबसे पहले है स्प्रिंकलर मेथड। अब ये मज़ेदार सा मेथड है। देखो यहाँ खेत में क्या है, पाइप लगा रखी हैं, ठीक है, पाइप में ऐसे फुहारे से लगाते हैं, ठीक है। अब देखो मोटर यहाँ से कुएं से पानी खींचेगी, जब भी ज़रूरत होगी मोटर चला देंगे, ठीक है, और यहाँ से आके वो फुहारा सा बन के सारे खेत में स्प्रिंकल हो जाएगा, सारे खेत में स्प्रिंकल हो जाएगा। ये होता है हमारे पास स्प्रिंकलर मेथड, ये होता है हमारे पास स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। ओके, जो स्प्रिंकलर मेथड है यहाँ पे ना नोज़ल्स लगी होती हैं। नोज़ल्स क्यों है, जब पानी आता है वो ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट करती हैं, गोल गोल रोटेट करके सारे खेत को फिर पानी जाता है, ठीक है ना। हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है, वैसे ही है सेम टू सेम, बट थोड़ा सा इसमें फुहारे नहीं लगाए, नोज़ल्स नहीं लगाई, सीधा ही पाइपें खेत में ऐसे ऐसे बिछा दी, ठीक है। अब जब भी पौधों को पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है, मोटर चल जाएगी, हमारी मोटर चल के पौधों को ड्रॉप करके थोड़ी थोड़ी बूंद करके पानी मिलता रहेगा, ठीक है। ये ड्रिप सिस्टम से हमारे पास पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। और ये ड्रिप सिस्टम कहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे वाटर बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब देखो वीड्स क्या होते हैं, मैंने कल ही बता दिया था, जो प्लांट्स हमें चाहिए ही नहीं होते, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स। जो फसल के साथ में ही उग जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स। घास फूस सी है ना, जो होरी से उग जाते हैं, ठीक है, चिड़ मचती है, वही है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास ना ये वीड्स क्यों हम इसको हटाना चाहते हैं, क्यों हम इसको हटाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी फसल के न्यूट्रिएंट्स जाने थे वो वीड्स ना ले जाएं, ठीक है। जो हमारी फसल के न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो वीड्स ना ले जाएं, तभी इसकी ज़रूरत है कि वीड्स को हटाना ही है हमने, ठीक है। अब देखो वीड्स को हटाने का जो मेथड है, ठीक है, वीड्स को हटाने का जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग, ठीक है। अब वीडिंग करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो है सीधा खुरपी से ही उखाड़ दो उसे खुद हाथ से, ठीक है। दूसरा है वी केमिकल्स हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। जो केमिकल्स वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स। जो केमिकल्स वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड। अब वीडीसाइड का एक एग्जांपल है, देखो 2,4-D, ठीक है, मार्केट में आता है 2,4-D। वीडीसाइड एक केमिकल होता है, मार्केट में कौन सा नाम से आता है, 2,4-D, ठीक है। इसे हम स्प्रे करेंगे, पीछे ये टंकी लगाई है, स्प्रे कर देगा, कोई भी किसान होता है या फिर कोई किसी ने फसल उगानी होती है, ठीक है, स्प्रे कर देगा और वीड्स हमारे अपने आप सूख के मर जाएंगे, अपने आप सूख के ख़त्म हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या थी, फसल को काटना। कब काटना, जब फसल मैच्योर हो जाए, फसल पक जाए, फसल क्या है, पक जाए, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए मोस्टली पहले क्या यूज़ करते थे, ये सिकल, ठीक है, सिकल यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग करने के लिए भी, काटने के लिए, ठीक है। अब क्या यूज़ करते हैं, एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। अब देखो हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो कंबाइन तो सारे ने देखी होगी, कंबाइन सभी ने देखी होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो कनक है, कनक का कोई ना कोई छिलका तो होता है, ठीक है, कनक का कोई ना कोई छिलका तो होता है। अब कनक को जब हम छिलके से
एक मशीन के थ्रू अलग करते हैं, जैसे कंबाइन के थ्रू अलग करते हैं, वो क्या है, होता है थ्रेशिंग। वो क्या होती है, थ्रेशिंग होती है। ओके, नाउ सेकंड है हमारे पास विनोइंग। देखो है तो सेम ही दोनों, थ्रेशिंग और विनोइंग सेम चीज़ें होती हैं। ये भी छिलके से अलग करता है दाने को, ये भी छिलके से अलग करता है। अब ये जो है थ्रेशिंग, ये बड़ी मशीनें यूज़ करती है, ठीक है, हार्वेस्टर कंबाइनें यूज़ करते हैं। और ये जो विनोइंग है, जैसे कि गरीब किसान होते हैं ना हमारे पास, गरीब किसानों के पास ये कंबाइनें ख़रीदने का वो नहीं होता, एक्सपेंसिव बहुत लगते हैं उन्हें, ठीक है। तो विनोइंग क्या है, एक ऐसी मशीन होती है, इसमें क्या है वो दाने डाल देते हैं छिलके के साथ, और साइड में क्या है, हम नीचे से दाने निकल जाते हैं और छिलका अलग हो जाता है। ओके, ये होती है हमारे पास विनोइंग, ठीक है। नो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोरेज। देखो अब फसल काट भी दी, दाने से छिलके से अलग भी कर दी, ठीक है। अब स्टोरेज कैसे करें, उसको स्टोर कैसे करें हम, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अब देखो, जो भी फसल है आपने हार्वेस्ट कर ली, ग्रेन्स निकाल दिए, ठीक है, वो हमेशा किससे फ्री रहनी चाहिए, मॉइस्चर से फ्री रहनी चाहिए, इंसेक्ट्स से फ्री रहनी चाहिए, रैट्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर इससे फ्री नहीं रहेगी तो हमारी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपरली उसे सूरज के नीचे पूरा सूखने देंगे, उस सारी ग्रेन को सूरज के नीचे पहले सूखने देंगे, स्टोरेज करने से पहले सूखने देंगे, ठीक है। अब इस मेथड से क्या होगा कि जो हमारी ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट से बची रहेंगी, बैक्टीरिया से बची रहेंगी, फंगी से बची रहेंगी, ठीक है। अब देखो सूरज के नीचे तो हमने सुखा लिया अच्छे से, फिर क्या है, हमारे जूट बैग्स में पैक होकर, या मेटालिक बिन्स, जो मेटालिक बिन्स लगे हुए हैं ऐसे ऐसे मेटालिक बिन्स में पैक होकर कहाँ पे जाते हैं, हमारी गोडाउन्स में, सिलोज और ग्रेनरीज। ये देखो सारी क्या है, सिलो है, ठीक है, ये ग्रेनरीज यानी कि गोडाउन है, ठीक है, इसमें जाते हैं। और जब भी इन्हें बेचना हो, किसान या फिर गोडाउन के जो मालिक हैं उन्हें सरकार के बताए हुए दाम पे बेच देते हैं। ओके, नाउ देखो अब सारा क्रॉप्स वगैरह तो उगा ली। अब ये भी सुना होगा कि कुछ किसान क्या है, एनिमल्स से भी अपना गुजारा करते हैं, एनिमल्स को पाल के उनके दूध से, है ना, उनके दूध को बेच के या फिर अंडों को बेच के या फिर उन्हें पाल के गुजारा करते हैं, ठीक है। अब कुछ किसान जो एनिमल्स को पाल के अपने होम पे, अपने खेत में, है ना, गुजारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में कौन से जानवर आ जाते हैं, काउज़ हो गई, बफलोज़ हो गए, हैन हो गई, ठीक है, फिशेस भी हो गई, फिशेस हो गई, ठीक है, और क्या होती हैं, काऊ, बफलोज़, हैन, कॉक, अपने पास हैन, कॉक और हैन दोनों को एक साथ ही उगाते हैं, ठीक है, हमारे एग्स हो गए, सारा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। तो एट लास्ट देखो, ये सारा जो मैंने अब तक करवाया वो अच्छे से करना है। सीटेट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आ ही जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन इस सारे क्रॉप्स के, हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही होता है। ओके, सो होप सो आप बढ़िया कर रहे होंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू।